लैपटॉप कैसे यूज़ करें, लैपटॉप के ऐसे फीचर्स, सिक्योरिटी से रिलेटेड, परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो आपको ध्यान होने चाहिए, और चाहे आप प्रोफेशनली यूज़ कर रहे हो, एज ए स्टूडेंट यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर ये चार्जिंग का स्लॉट है, चार्ज हो रहा है अभी फ़ोन लैपटॉप। और इससे मैंने यूएसबी स्लॉट से कीबोर्ड कनेक्ट किया हुआ है, वहाँ डीवीडी का भी स्लॉट था। अब यहाँ आपको और यूएसबी स्लॉट और पोर्ट्स मिलते हैं दूसरे, और इसके अलावा जो यहाँ पर बात करें दूसरे पोर्ट्स, तो अब इसमें हम अगर बात करें कैसे यूज़ करना, तो सबसे पहले इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करें, वाईफाई से। तो यहाँ एक बटन दिया हुआ है, तो इसको ये ऑफ था, अब इसको ऑन किया है, तो ये यहाँ पर अगर बात करें तो जो नेटवर्क अवेलेबल हो गए, वाईफाई नेटवर्क, वो यहाँ पर आ जाएंगे और इससे आपको कनेक्ट कर देना है। तो ये यहाँ पर इंटरनेट से कनेक्ट हो गया है, देख सकते हैं। अब आप इजीली इंटरनेट सर्फ कर सकते हैं। तो ये एक चीज़। तो ऐसी हम कई सारी ट्रिक्स देखेंगे लैपटॉप से रिलेटेड जो आपको ध्यान होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए वॉलपेपर कैसे चेंज करना है, तो आपको यहाँ पर जाना है पर्सनलाइज में, और यहाँ आपके सामने ऑप्शन आता है वॉलपेपर चेंज करने का। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से इजीली वॉलपेपर चेंज हो गया, और आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। तो ये एक और चीज़ जो यहाँ पर बात करें, आप इजीली सेट कर सकते हैं। आप कोई भी फ़ोटो को एज ए वॉलपेपर यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपकी फ़ोटो हो या कोई और भी फ़ोटो। तो ये यहाँ पर डेस्कटॉप है, यहाँ पर जो ज़्यादा रेगुलरली काम आने वाले ऐप्स वगैरह यहाँ पर रहती है। अब विंडोज़ में आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, नोटपैड वगैरह, जो काफ़ी ये भी काफ़ी कॉमन यूज़ में आने वाली ऐप्स है। यहाँ आप सर्च कर सकते हैं जो भी फीचर्स है इसके, या जो ऐप है, चाहे वो नॉर्मल से नॉर्मल हो, या जो सेटिंग से रिलेटेड है, जैसे बैटरी की सेटिंग से रिलेटेड, तो वो आ जाएगी। लैंग्वेज से रिलेटेड सेटिंग्स आ जाएगी, तो वो आप यहाँ से इजीली सर्च करके, अगर आपको ध्यान नहीं कहाँ पर होती है ये सारी सेटिंग्स, तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं, तो वो सारी सेटिंग्स आपके सामने आ जाएगी। तो ये एक चीज़। अब काफ़ी चीज़ें हैं लैपटॉप में आपके जानने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं ये लैंग्वेज बार, जो ये है इंग्लिश, हिंदी, चाइनीज़, सिंप्लीफाइड। तो ये यहाँ पर बात करें कैसे आप टाइप कर सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में कैसे ला सकते हैं, कीबोर्ड अलग अलग। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको ध्यान नहीं है तो आपको सीधा यहाँ पर सर्च कर देना है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज हमने यहाँ पर सर्च किया, तो रीजन एंड लैंग्वेज में अगर हम जाए, यहाँ पर इसमें हमें जाना है कीबोर्ड एंड लैंग्वेज में। चेंज कीबोर्ड में तो हमारे सामने ये आप देख सकते हैं, जो सेलेक्ट किए हुए वो कीबोर्ड आ गए, जो लैंग्वेज आ गई, और उसके जो कीबोर्ड है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज में भी काफ़ी वैरायटीज़ होती है अलग अलग कीबोर्ड की, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से और लैंग्वेज आप ऐड कर सकते हैं जिनमें आप लिख सकते हैं। तो जनरली काम पड़ता है इंग्लिश और हिंदी का, तो यहाँ से आप हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे किया हुआ है, आप इस तरीके से, जैसे मैं फ्रेंच लैंग्वेज अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो लैंग्वेज सेलेक्ट करके, कीबोर्ड सेलेक्ट करके, वो आपके अप्लाई कर देना है यहाँ पर, ओके। तो इस तरीके से आपका भी, अब यहाँ नीचे से चेंज करके, जो मैं अभी देखा था इंग्लिश, हिंदी और चाइनीज़ का, तो वहाँ से आप चेंज करके अलग अलग लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं। जैसे नोटपैड है, तो इसमें यहाँ पर EN लिखा हुआ है, यानी इंग्लिश पर सेट है, तो अब जो भी आप लिखेंगे वो इंग्लिश में लिखा आएगा। लेकिन अब आप इसको हिंदी पर अगर रखते हैं, तो आपके द्वारा जो टाइप किया जाएगा वो हिंदी में आएगा। तो उसके लिए आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सा लेटर से कौन सा हिंदी का वर्ड आता है, तो आप इजीली टाइपिंग कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब यहाँ पर आप चाहे तो इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट करके भी लिख सकते हैं, तो वो इंग्लिश में आ जाए, तो वो उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ से आप सेव कर सकते हैं इसको, या सेव ना करें, ठीक है। तो यहाँ से सेव करके नाम रख सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट का। तो ये एक चीज़। तो इसमें हमने डॉक्यूमेंट बनाना और यहाँ पर कुछ लिखना वगैरह अलग अलग लैंग्वेजेस में। अब हम देखते हैं पासवर्ड कैसे सेट करना। तो आपको यूज़र में जाना है, विंडोज़ में जाकर यूज़र में,
तो ये आपका यूज़र आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे, आप यहाँ से पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। जब आप लैपटॉप को खोले, ओपन करें, ठीक है, ऑन करें, तो हर कोई उसको यूज़ ना कर पाए, जिसको पासवर्ड पता होगा वो यूज़ कर पाएगा। तो यहाँ से आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से एक बार फिर से डालकर कंफर्म कर सकते हैं और यहाँ पर एक हिंट रख सकते हैं पासवर्ड का, ताकि अगर आप भूल जाए तो वो हिंट से आपको वो पासवर्ड याद आ जाए। तो ये सेव चेंजेस। तो अब यहाँ पर जब आपका लैपटॉप ओपन होगा तो उसमें पासवर्ड आएगा, तो उसको हर कोई ओपन नहीं कर पाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, आप यहाँ से और भी सेटिंग्स देख सकते हैं, यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं और कई चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमने एक और चीज़ सीखी लैपटॉप से रिलेटेड। अब यहाँ पर बात करें कंप्यूटर में, हम अगर कुछ सेटिंग्स की बात करें, कुछ ऐसी सेटिंग की जिससे आपका लैपटॉप अगर स्लो चल रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी तेज़ हो जाती है। तो यहाँ एडवांस में, यहाँ पर सेटिंग्स में आपको इसको देख सकते हैं, ये अभी सेट है लेट विंडोज़ डिसाइड। तो अब हमने सेट कर दिया है फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। तो अब ये कुछ चेंजेस हो गए, लेकिन अब जो है हमने इसको सेट कर दिया बेस्ट परफॉर्मेंस पर, यानी कि इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी और अच्छी होगी। लुक ज़रूर नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जोर दिया जा रहा है परफॉर्मेंस पर, ठीक है। तो ये कुछ और सेटिंग्स है, ये भी आपको ध्यान होनी चाहिए। अब जैसे कि कॉपी पेस्ट कैसे करना है, जैसे कि कोई फाइल है, ये मैंने इस फोल्डर से इस पर क्लिक किया और कॉपी और कट। कॉपी का मतलब जहाँ फाइल है वहाँ भी रहेगी और नए फोल्डर में भी जाएगी पेस्ट करने के बाद, और कट का मतलब ओल्ड जो उसकी लोकेशन वहाँ से हट जाएगी और सिर्फ नई लोकेशन में रहेगी। तो ये चीज़, तो ये हमने कॉपी कर लिया इजीली। कॉपी करके जहाँ पेस्ट करना है, जहाँ उस फाइल को मूव करना है, वो आपको पेस्ट कर देना वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये एक फ़ाइल की, इस तरीके से आप बहुत सारी फाइल्स को साथ में सेलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट की मदद से। शिफ्ट प्रेस करके ये जो यहाँ पर राइट लेफ़्ट इन बटन्स का यूज़ करके आप काफ़ी सारे, या अप डाउन काफ़ी सारी फाइल्स चूज़ कर सकते हैं। सिंपल ये है, साथ में भी कॉपी कर सकते हैं, एक एक करके कॉपी कर सकते हैं और फिर जिस लोकेशन में आपको इन फाइल्स को मूव करना है, ठीक है, जैसे लोकल डिस्क डी से लोकल डिस्क ई के किसी फोल्डर में हमें डालना है, तो इस तरीके से पेस्ट कर दिया और ये पेस्ट हो गई। तो अगर आपने कॉपी किया है तो वो ओल्ड लोकेशन में भी रहेगी, न्यू लोकेशन में भी, कट में सिर्फ न्यू लोकेशन में रहेगी। तो ये यहाँ पर रिसेंट प्लेसेस में आप देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से रिसेंट जो फोल्डर्स है वो विज़िट किए और उसमें कुछ ओपन किया है। और यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं अपने पूरे कंप्यूटर में, कुछ भी डेट का फ़िल्टर लगाकर, साइज़ का फ़िल्टर लगाकर, कीवर्ड से जो नाम है उस हिसाब से यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर ब्राइटनेस का अगर देखें तो यहाँ पर बटन भी दिया हुआ है, और अगर यहाँ आप सेट करना चाहिए, अगर आपके बटन नहीं है तो ब्राइटनेस सर्च करके एडजस्ट का ऑप्शन आ रहा है। स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है आप सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। बैटरी अगर कम है उस हिसाब से, ठीक है, बैटरी कम है तो आप ब्राइटनेस कम कर दीजिए, बैटरी ज़्यादा है तो उस हिसाब से। तो प्लग्ड इन के लिए भी अलग आप सेट कर सकते हैं, और बैटरी पर है यानी चार्जिंग में है या चार्ज नहीं हो रहा है तो उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। और सेव चेंजेस तो आप देख सकते हैं कि ब्राइटनेस थोड़ी हमने बढ़ा दी है। तो इस तरीके से आप इसको रिकमेंडेड और दूसरे मोड में रख सकते हैं। तो ये यहाँ से स्क्रीन ब्राइटनेस आप चेंज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हमने सीखी। ये USB स्लॉट है, उसमें एक स्लॉट में लगा हुआ कीबोर्ड, उससे हम इजीली कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप दूसरी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये पेन ड्राइव हमने कनेक्ट की दूसरे USB स्लॉट में। अब पेन ड्राइव से आप कैसे मूव करेंगे फाइल्स, पेन ड्राइव से अपने जो लैपटॉप में कैसे फाइल्स मूव करेंगे, या लैपटॉप से अपने पेन ड्राइव में स्टोरेज आपको मूव करना है, तो सिंपल है। जिस तरीके से एक डिस्क से
दूसरी डिस्क में कर रहे थे उसी तरीके से इधर भी करना है। वहाँ से कॉपी करके हमने ये इसमें डाल दिया पेन ड्राइव में, या फिर पेन ड्राइव से कॉपी करके कोई फाइल हमने उसमें डाल दी। तो इस तरीके से आप इजीली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ बात करें लैपटॉप में स्टोरेज कम है या उस तरीके से आप मूव कर सकते हैं पेन ड्राइव में डेटा। तो ये डेटा ट्रांसफ़र इजीली। अब डेटा ट्रांसफ़र की और ज़रूरत होती है, ये हमने कर दिया एक डिस्क से दूसरी डिस्क में, और यहाँ से ये आप ध्यान रखें कि जब पेन ड्राइव को निकालें तो उसको यहाँ पर ऑप्शन आता है इजेक्ट का, तो इजेक्ट करें जिससे कि सेव टू रिमूव का ऑप्शन आएगा, यानी उसको इस तरीके से ना निकले, पहले इजेक्ट करें फिर वो इजेक्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैसेजेस रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे हमने देखा इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करना है, स्पीकर से रिलेटेड, तो वो वहाँ पर डिटेल्स रहती है। अब हमने पेन ड्राइव से डेटा ट्रांसफ़र कर दिया, अब हम मोबाइल से लैपटॉप में कैसे डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसके लिए आपको ज़रूरत होगी यूएसबी केबल की। तो यूएसबी केबल से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है मोबाइल को, जिस मोबाइल में हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है। तो अब उसमें आपको जाना है, तो ये उसके लिए आपको देनी होगी परमिशन भी। तो फाइल ट्रांसफ़र की हमने परमिशन दे दी है। तो अब आप यहाँ पर लैपटॉप से मोबाइल में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर रिवर्सली भी कर सकते हैं, यानी लैपटॉप से मोबाइल और मोबाइल से लैपटॉप, दोनों तरीके से आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वही सिंपल प्रोसेस, कॉपी पेस्ट। ठीक है, जैसे कि ये हमारा फ़ोन है, फ़ोन की जो इंटरनल स्टोरेज है उसमें से कोई फ़ोल्डर या फाइल जो भी ट्रांसफ़र करना है, फाइल और फोल्डर, चाहे फाइल करनी हो ट्रांसफ़र या फोल्डर करना हो, वही कॉपी करना है या कट करना है, और फिर जहाँ हमें उसको मूव करना है वहाँ जाकर हमें पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने कॉपी करके यहाँ पर इसको कर दिया पेस्ट। तो ये यहाँ पर इजी वे है। अब यहाँ से हम इसको कॉपी करके अगर बात करें जिस तरीके से हमने इसको कॉपी किया है उस तरीके से लैपटॉप से कोई फाइल लेकर उसको अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरीके से डेटा ट्रांसफ़र यूएसबी केबल की मदद से कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं या कट पेस्ट कर सकते हैं। वही अगर आपके फ़ोन में स्टोरेज ना हो तो, या लैपटॉप में स्टोरेज कम हो, उस हिसाब से आप अपना स्टोरेज मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक और चीज़ हमने देखी यहाँ पर। अब यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जो आप लैपटॉप में देख सकते हैं, और हम काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। तो आपको यहाँ पर पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है। और जैसे हमने कोई फ़ाइल डिलीट की, ठीक है, उससे पहले जो रिसाइकल बिन है उसको हमने खाली कर दिया, एम्प्टी कर दिया है। तो अब आप कोई भी फ़ाइल आपके द्वारा डिलीट की जाएगी तो वो कहाँ जाएगी? रिसाइकल बिन में जाती है, वो डायरेक्ट डिलीट नहीं होती है। तो ये जैसे कि यहाँ से हमने डिलीट की, तो यहाँ ऑप्शन आता है कि क्या आप आर यू श्योर यू वांट टू मूव योर फाइल टू रिसाइकल बिन, तो वो रिसाइकल बिन में जाती है। यहाँ से आप रीस्टोर कर सकते हैं अपनी फ़ाइल को, या फिर परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। वो यहाँ से ऑप्शन आता है, एम्प्टी कर सकते हैं पूरे साथ में। तो जैसे हमें रीस्टोर करना है जो डिलीटेड फाइल है, डिलीटेड फाइल पहले जाएगी रिसाइकल बिन में, फिर वहाँ से डिलीट करेंगे तो वो जाएगी डिलीट, पूरी डिलीट होगी इस तरीके से। तो अब यहाँ पर अब जैसे कि कोई फ़ाइल है उसको हमें हाइड करना है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर कोई फ़ाइल है उसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है, और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में आपको रीड ओनली, हिडन ये ऑप्शन मिलते हैं। तो इसको हिडन को हमने अगर राइट किया, उसको अप्लाई किया और ओके किया तो ये फ़ाइल हाइड हो जाएगी। ठीक है, अब इस फाइल को कैसे देखें ताकि हम इसको अनहाइड कर सकें, तो वो भी एक चीज़ है, आप समझ सकते हैं। एक और फाइल देखें, तो ये यहाँ पर हमने हाइड कर दी इसको भी।
तो अब इसको वापस कैसे लाना है, ठीक है, हाइड तो कर दिया। तो ऑर्गेनाइज में जाना है, यहाँ फोल्डर एंड सर्च ऑप्शंस में जाना है और यहाँ पर व्यू में जाना है। यहाँ व्यू में डोंट शो किया हुआ है हिडन फाइल्स को, फोल्डर वगैरह, तो शो कर देना इसको, शो हिडन फाइल्स। तो यहाँ पर ये शो होने लग गई है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो अब आप जो हिडन फाइल्स है, अगर आप उसको सही में हिडन रखना चाहते हैं तो वो आप डोंट शो पर रखेंगे तो वो फाइल्स शो नहीं होगी, ठीक है। और अगर आपने शो पे रखा तो वो इस तरीके से शो होगी। तो आप उसको इस तरीके से डोंट शो या शो पर रख सकते हैं और फिर से प्रॉपर्टीज़ में जाकर उसको हिडन या अनहाइड कर सकते हैं। तो ये चीज़ फाइल या फोल्डर भी इसी तरीके से आप हाइड कर सकते हैं। अब जैसे ये इसमें और चीज़ देखें हम, तो यहाँ से आप इसकी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं, डिस्क की रीनेम कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी फाइल आप रीनेम कर सकते हैं, उसमें आपको इस तरीके से उस पर क्लिक करना है और आपके सारे ऑप्शन आ जाते हैं। और इस तरीके से आप ये जो यहाँ पर देखें व्यू में जाकर आप इनको सेट कर सकते हैं, व्यू एज मतलब लिस्ट के रूप में, या और इनको ग्रुप बाय कर सकते हैं, शॉर्ट बाय कर सकते हैं। इसी तरह आप फाइल्स को भी, कोई भी फाइल्स या फोल्डर को आप शॉर्ट कर सकते हैं इस हिसाब से, साइज़ के हिसाब से, उनके नेम के हिसाब से, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। और उनको लिस्ट के रूप में देखना चाहे तो देख सकते हैं, स्मॉल फोल्डर के रूप में, लार्ज फोल्डर के रूप में, इस तरीके से अलग अलग रूप में आप देख सकते हैं। यहाँ आप अगर बात करें तो काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम, तो कोई भी, जैसे आपको वीडियो देखना है तो उसके लिए आप एक डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम, काफ़ी सारे ऐप होते हैं वीडियो देखने के लिए, सॉफ्टवेयर होते हैं जो, उनमें से आप डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं और दूसरी चीज़ें यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल पैनल, इसमें ऑलमोस्ट काफ़ी सारी सेटिंग्स आती है आपकी लैपटॉप या कंप्यूटर से रिलेटेड। ऑलमोस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कंट्रोल पैनल, माउस से रिलेटेड, कीबोर्ड से रिलेटेड, इंटरफेस से रिलेटेड, फ़ॉन्ट से रिलेटेड, डिस्प्ले से रिलेटेड, बैटरी से रिलेटेड, सारे यहाँ पर आपको, यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन मिलते हैं, उससे रिलेटेड सेटिंग्स आप सेट कर सकते हैं, डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं। तो कंट्रोल पैनल में ये सारी सेटिंग्स आपको मिलती है, ठीक है। अगर आपको यहाँ नहीं मिले तो आप सर्च में जाकर, सर्च जो ये विंडोज़ है उसमें जाकर सर्च कर सकते हैं कोई भी सेटिंग, तो वो आ जाती है जैसा हमने पहले देखा था, ठीक है। तो ये हमने काफ़ी चीज़ें सीखी इसके बारे में। अब आप इसको यहाँ से आप देख सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, हाइबरनेट कर सकते हैं, स्लीप मोड पे रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने लॉक किया, क्योंकि हमने देखा कि हमने पासवर्ड सेट किए हैं, तो अब आप इसको लॉक करेंगे तो यहाँ पर आपको पासवर्ड डालने होंगे, फिर ये आप इसको ओपन कर पाएंगे। तो ये हमने पासवर्ड डाल दिए, अब इसको ये आप देख सकते हैं कि अनलॉक हो गया। तो इस तरीके से आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और फाइनली विंडोज़ में जाकर आप इसको दूसरी चीज़ें जो है उसके अलावा शट डाउन कर सकते हैं। बंद कैसे करना है, तो आपको विंडोज़ में जाकर शट डाउन पर क्लिक करना है, तो ये बंद हो जाएगा। और ऑन करने का वो तो सबको ध्यान ही है कौन सा बटन है, इसे ऑन करने के लिए वो बटन प्रेस करना है और बंद करने के लिए शट डाउन में जाना है। तो ये शटिंग डाउन। तो इस तरीके से हमने लैपटॉप्स की काफ़ी ट्रिक्स जानी। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ इसको।